चलो हम इंशाल्लाह यहाँ चलते हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई बात तो आगे हमारी बढ़ेगी। तो इनके ऑफ़िस में हम गए, जाकर पूरी दास्तान सुनाई। तो इन्होंने फ़ौरन रब्ता किया रहमान मलिक साहब से। किन्होंने? शर्मिला बाजी, शर्मिला साहब ने। और प्रेसिडेंट साहब से भी रब्ता किया और हमें बड़ी तसल्ली दी कि इंशाल्लाह आपका काम होगा और हम कोशिश कर रहे हैं सब मिलकर कि इंशाल्लाह ये मामला सॉल्व हो जाए। फारूक साहब के पास गए। आप रहते कहाँ हैं? मैं जैकब लाइन में रहता हूँ। अच्छा, रहते आप जैकब लाइन में, तो फारूक साहब भी वहीं रहते हैं क्या? फारूक साहब तो रहते हैं फेडरल बेरिया में। जो दूसरी ख़ानदान है वो भी फेडरल बेरिया में रहता है, वो मेमन ख़ानदान है वो भी। तो उनसे इनके ताल्लुक़ात हैं। वो ये और वो मिले और उन्होंने फिर इन्होंने मुझे भी बुला लिया फिर कि अब सब हम मिलकर चलते हैं। तो इस तरीके से आप फारूक साहब तक पहुँचे और फिर फारूक साहब ने आपको शर्मिला फारूकी तक पहुंचाया। तो आप ये कहते हैं कि जी इस केस को जो टेकअप किया गया था वो जो फारूक साहब के ज़रिए, आप मानते हैं कि ये सारा क्रेडिट इनको जाता है, शर्मिला को, जिन्होंने इस केस को लेके उठी और प्रेसिडेंट तक, प्राइम मिनिस्टर तक गई, या और लोगों ने भी इसमें बहुत काम किया? इसमें उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, क्योंकि हमारी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। तो रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने शहज़ादा नाइफ बिन अब्दुल अज़ीज़ को ख़त लिखा, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर को भी, और उन्होंने कहा मैं भी कोशिश करता हूँ। बहरहाल कोशिश जिस तरीके से भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी किया होगा और ज़रूर बाकी जो केस हमारा जो सही तरीके से मतलब जो चला है अल्हम्दुलिल्लाह वो इनके ज़रिए से चला। किसके ज़रिए से? शर्मिला फारूक। शर्मिला फारूक। इस तरफ आते हैं। फारूक साहब ये बताइए कि रहते तो आप यार एबी एरिया में हैं, स्टॉक एक्सचेंज में आप काम करते हैं, वार्ड 155 के आप सदर हैं पीपल्स पार्टी के, कैसे ये आपके पास पहुंचे? क्या सोचा था आपने कि क्या किया जाए इनके साथ? ये तो एक ऐसा केस था जिसमें अमूमन वार्ड के लेवल पर तो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रईस साहब को तो मतलब डायरेक्ट तो मैं इनको नहीं जानता। एक मेमन फैमिली जो वो हमारे एरिया की रहती है। पिछली टर्म में काउंसलर भी रह चुका हूँ उस एरिया का 4 साल। तो बच्चा जो भी मुझे सारे जानते हैं उस एरिया के हवाले से ना, उनको पता है मेरा ताल्लुक पीपल पार्टी के साथ। ये लोग, मैं इनको टीवी पे देखता रहा था डेली तकरीबन किसी न किसी हवाले से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी मिनिस्टर इससे, लेकिन ये देख रहा था कि कुछ मतलब इनका हो नहीं रहा था सिलसिला। दूसरी जो मेमन फैमिली है वो उन्होंने मुझसे रब्ता करा एरिया के हवाले से कि पार्टी के हवाले से ये हमें पहुँचा देगी किसी मिनिस्टर के पास। उन्होंने मुझसे बात करी। मैंने ये पहले सोचा कि ये तो सूबाई लेवल का मामला तो है नहीं, ये तो वफाकी लेवल का इंटरनेशनल मामला है जो हुकूमत से हुकूमत ही इसको हल कर सकती। फिर मैंने कोशिश करी कि मैं किससे रब्ता करूं, क्योंकि मैं तो वार्ड का एक सदर छोटा सा मतलब हूँ, लेकिन मैं सोचा ये बड़े पैमाने पर काम है, किससे मुझे मेरे जहन में तो डायरेक्ट मतलब ये कि शर्मिला साहबा का आया, क्योंकि एक मैं वार्ड का वहाँ पर जो है ना चेयरमैन भी हूँ ज़कात कमेटी का। तो मुझे मुस्तकिन में चेक बांटने थे, तो मैंने इनसे डायरेक्ट रब्ता करा। ये मेरे पहले प्रोग्राम में ये ख़ुद आ गई ना। इसके बाद जब मतलब इससे रब्ता रहा इसका, फिर इसके जब मैंने इनसे जिक्र करा, बाजी के पास गया, मैंने कहा बाजी ये बात है, इस तरह से मतलब ये हमारे एरिया के लोग परेशान है। ये उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इस चीज़ में। उन्होंने फौरी तौर पर हमारे सामने मुझे कहा कि आप इनको लेकर आप मेरे पास आ जाए, हम मिलकर कुछ करते हैं। बहरहाल हम रईस साहब और वो दूसरी फैमिली को लेकर इनके पास गए। इन्होंने उसी वक्त प्रेस वालों को बुलवाया, सारे चैनल्स वाले थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी वहाँ पर। इसके बाद प्रेस वाले चले गए। इन्होंने फ़ौरन अपने ताया से रब्ता करा, सलमान फारूकी साहब से। उनको बताया कि ताया इस तरह से बात है, इस तरह इन्होंने समझे। इस तरह ताया ने फौरी तौर पर रहमान मलिक से भी रब्ता करा, प्रेसिडेंट साहब से बात करी। मेरे ख्याल में इन्होंने बताया कि 3 महीने के बाद इनसे रब्ता हुआ वहाँ के एम्बेसडर जो हमारे पाकिस्तान की। तो 3 महीने तो हमारे जितने भी जो भी कोशिश करी अपनी तरफ, लेकिन जब 3 महीने के बाद शर्मिला साहबा ने स्टार्ट लिया जब अपने ताया सलमान फारूकी साहब से, तो मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ से जो ना सही मानों में इस केस का एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, 2 सवाल आपसे पूछना है। क्या मेरी नॉलेज के मुताबिक आप इनको फौजिया वहाब के पास भी लेके गए थे? जी जी। तो वो पहले ले गए थे या बाद में ले गए थे? नहीं, फौजिया साहबा सो पहले ले गया था उनके, लेकिन वो ऐसा हमें लगा, महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है वो, तो इसलिए वो ज़्यादा इस केस पे इंटरेस्ट ले रही नहीं रही, हमें नहीं पता। 12 उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद दोबारा हम तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा चलते हैं फिर इनके पास। इसके बाद यहाँ पर अच्छा, ये मुसलसल आपके राब्ते में थे? बिल्कुल राब्ते में थे, बिल्कुल सर। ये एंड तक अब तक मतलब राब्ते में, चाहे मतलब इनकी फैमिली वहाँ थी, यहाँ आने के बाद भी ये राब्ते में हमारे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन लोगों को तो नहीं पता कि ये कौन फारूक है। एक सवाल और करता चलूँ, आपने एक ऐसी शख्सियत को के पास गए जिनके पास तो महकमा ही नहीं है, ये सिंपल एक